नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार को समझने के उन दो सबसे जरूरी तरीकों के बारे में। देखिए, अगर कोई ये जानना चाहता है कि जो प्रोफेशनल निवेशक होते हैं वो किसी शेयर को खरीदने या बेचने का फैसला आखिर लेते कैसे हैं, तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि भाई ये जो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स शेयर बाजार है, इसे आखिर समझा कैसे जाए। क्या इसका कोई एक फॉर्मूला है, कोई सीक्रेट है? सच कहूं तो कोई एक सीक्रेट नहीं है, पर हाँ, दो बड़े बिल्कुल साफ रास्ते जरूर है। जी हाँ, बाजार को परखने की ये दो प्रमुख तरीके हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी की जड़ को समझना, और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर की कीमत और उसके चार्ट को पढ़ा जाता है। ये दोनों ना बिल्कुल अलग दुनिया है। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला रास्ता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसे ऐसा समझ लीजिए जैसे ये किसी कंपनी का हेल्थ चेकअप है। यहाँ हम कंपनी के बिजनेस और उसकी आर्थिक सेहत को गहराई से देखते हैं, ना कि सिर्फ इस बात को कि शेयर की आज की कीमत क्या चल रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मकसद ये पता लगाना है कि एक कंपनी की असली कीमत, या जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, वो क्या है। ये तरीका वो निवेशक अपनाते हैं जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। उनकी सोच ये होती है कि एक अच्छी कंपनी का शेयर आज नहीं तो कल अपनी असली कीमत पर जरूर पहुंचेगा। देखिए, विश्लेषण का पहला और सबसे बुनियादी कदम है ये जानना कि कंपनी करती क्या है, उसका पैसा कमाने का तरीका क्या है। जैसे रिलायंस का उदाहरण लें। सबको पता है कि वो तेल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक कई अलग अलग बिजनेस में है, और यही बात उसे एक मजबूत कंपनी बनाती है। किसी कंपनी की सेहत जानने के लिए ये तीन रिपोर्ट्स एक तरह से डॉक्टर की रिपोर्ट की तरह होती हैं। बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है और कितना कर्ज। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी ने मुनाफा कमाया या घाटा झेला। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि कंपनी के पास असल में कैश आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। अच्छा, अब ये सारे नंबर्स थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, राइट? तो इनको आसान बनाने के लिए कुछ रेशियोज होते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन है PE रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स। ये सीधा सीधा बताता है कि कंपनी की कमाई के हिसाब से उसका शेयर महंगा है या सस्ता। अब जैसे कोई TCS जैसी मजबूत ग्रोथ वाली कंपनी को देखेगा तो उसका PE अक्सर ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाजार उसके भविष्य को लेकर काफी उम्मीद रखता है। इसी तरह डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो बस ये बताता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ कितना है। सिंपल। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इसमें और भी गहरी बातें हैं। जो बड़े निवेशक होते हैं वो कंपनी की असली वैल्यू निकालते हैं। ये देखते हैं कि मैनेजमेंट कितना भरोसेमंद है, और सबसे ज़रूरी, कंपनी के पास अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले क्या खास बात है, जिसे कॉम्पिटिटिव मोट कहते हैं। ये सब मिलकर ही एक कंपनी की लॉन्ग टर्म ताकत को दिखाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये उन निवेशकों के लिए है जो एक मजबूत कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर सब्र के साथ 3 से 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक रुकना चाहते हैं, ताकि वो कंपनी की ग्रोथ का फायदा उठा सकें। चलिए अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल से बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कंपनी क्या करती है इससे कोई मतलब नहीं। सारा का सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, शेयर का प्राइस चार्ट। इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। ये इस सोच पर आधारित है कि शेयर की कीमत में सारी जानकारी पहले से ही शामिल होती है। इसलिए अगर हम प्राइस के पुराने पैटर्न को समझ लें तो हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तरीका ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए ही ट्रेड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का आधार है चार्ट्स, और उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है कैंडलस्टिक चार्ट। ये जो कैंडलस्टिक्स होती है ना, ये कुछ खास पैटर्न बनाती हैं, जैसे हैमर या डोजी। ये पैटर्न बाजार में खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई और उनके मूड को दिखाते हैं। ये दो शब्द तो टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी हैं। सपोर्ट वो लेवल है जहां से कीमत की नीचे गिरने की संभावना कम हो जाती है और खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। और वहीं रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं। चार्ट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे मूविंग एवरेज। ये बताता है कि शेयर का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। एक और है RSI।
ये बताता है कि क्या कोई शेयर बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है, जिसे ओवरबॉट कहते हैं, या बहुत ज़्यादा बेच दिया गया है, यानी ओवरसोल्ड। टेक्निकल एनालिसिस में भी कई एडवांस्ड रणनीतियां होती हैं, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जहां ट्रेडर कीमत के एक ज़रूरी लेवल को तोड़ने का इंतजार करते हैं, और सबसे ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट, ये समझना कि कहां स्टॉप लॉस लगाना है, ये तय करता है कि एक ट्रेडर बाजार में टिकेगा या नहीं, क्योंकि यही आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो अब तक हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य फर्क क्या क्या है। यहाँ दोनों तरीकों का अंतर एकदम साफ दिखता है। फंडामेंटल का फोकस है कंपनी की सेहत पर, जबकि टेक्निकल का फोकस है सिर्फ प्राइस चार्ट पर। एक लंबी अवधि के लिए है तो दूसरा छोटी अवधि के लिए। एक का लक्ष्य है वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरे का है ट्रेडिंग। मतलब रास्ते और मंजिलें दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा? क्या एक निवेशक ट्रेडर नहीं हो सकता, या एक ट्रेडर निवेशक नहीं हो सकता? स्मार्ट निवेशक कहते हैं नहीं, असली रणनीति तो इन दोनों के बीच एक पुल बनाने में है। तो सबसे जरूरी सवाल का जवाब पता है क्या है? सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है दोनों को साथ लाना। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस से ये पता करें कि क्या खरीदना है, मतलब कौन सी कंपनी में दम है, कौन सी कंपनी मजबूत है, और फिर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करें ये पता लगाने के लिए कि कब खरीदना है, और हाँ, कब बेचना है, यानी सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए एंट्री और एग्जिट की। कोई भी रास्ता चुना जाए, ये 4 नियम हमेशा याद रखने चाहिए। बाजार में बिना ज्ञान के उतरना खतरनाक है। अपने नुकसान को सीमित करना सीखना होगा। भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने हैं, और किसी के कहने पर नहीं, बल्कि हमेशा अपनी रिसर्च के आधार पर ही निवेश करना है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि एक निवेशक का स्टाइल क्या होना चाहिए? क्या एक फंडामेंटल निवेशक बनना सही है जो कंपनी की ग्रोथ पर दांव लगाता है, या एक टेक्निकल ट्रेडर जो प्राइस के उतार चढ़ाव से फायदा उठाता है, या फिर एक स्मार्ट निवेशक जो दोनों का इस्तेमाल करता है? सोचिएगा जरूर।